नमस्कार। आज से हम ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिलेबस जो है या 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक में आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, दूसरे में आपको जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तीसरे में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो इसका जो सबसे बड़ा पोर्शन है जो 65 नंबर का आएगा वह पंचायती राज व्यवस्था से आएगा, जिसकी के में 6 यूनिट हैं। जिसका पहला यूनिट है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये पहला यूनिट है। तो इस यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस यूनिट का पहला जो चैप्टर है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आते हैं पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास को पढ़ने के लिए इसको हम जो है 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के पूर्व के जब हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो यह जो है 3 पार्ट में इसको पढ़ सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में ग्रामीण व्यवस्था कैसे चलती थी, ग्रामीण प्रशासन कैसे चलता था। तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीण था। इसका कार्य गांव को चोर डाकुओं एवं भ्रष्ट लोगों से गांव की रक्षा करना तथा इसी समय ग्राम सभा अपने स्वयं का विधान बना सकती थी तथा उसमें संशोधन कर सकती थी। यानी वैदिक काल में जो भी ग्राम पंचायतें होती थी वे अपना नियम कानून खुद बनाती थी और उसमें संशोधन खुद करती थी। मौर्य काल एवं गुप्त काल में भी जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वह ग्राम थी और जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। तो ये पंचायती राज इतिहास के जो हम प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी। इस सब जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वह ग्राम होती थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। अब हम बात करेंगे मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था कैसे होती थी। तो मध्यकालीन भारत में नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया, जिससे पंचायतों की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई। जो मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन था उसमें नगरों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसके कारण पंचायतों की शक्ति कमज़ोर हो गई। मुगल काल में जमींदार एवं जागीरदार प्रथा का विकास बड़े स्तर पर हुआ, जिससे ग्राम पंचायतों का पतन हो गया। शिवाजी के काल में ग्रामीण प्रशासन में काफ़ी सुधार आया, क्योंकि शिवाजी के शासनकाल में वे अपने अष्टप्रधान के से जो है शासन चलाते थे, जिनमें 8 उनके मंत्री होते थे। उन अष्टप्रधान में जो पाटिल होता था उसको गांव की जिम्मेदारी होती थी और जो कुलकर्णी होता था उसको लिपिक का दर्जा प्राप्त था। तो इस प्रकार जो है मध्यकाल में भी ज़्यादा सुधार ग्राम पंचायतों में नहीं देखा गया, क्योंकि मुगल कालीन व्यवस्था में ग्राम से ज़्यादा नगरों पर ध्यान दिया गया था। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरुआत हुई और कैसे हुई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना के साथ ही प्राचीन ग्रामीण
जो व्यवस्था थी धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो यहाँ के गवर्नर थे, जो जनरल थे, और ब्रिटिश संसद के हाथों में केंद्रित हो गए, क्योंकि सारे नियम कानून अब जो है गवर्नर या फिर ब्रिटिश संसद से बनती थी। बाद में केंद्रीय स्तर पर जो बहुत सारे कार्य जो है बढ़ जाने के कारण स्थानीय शासन की आवश्यकता महसूस की गई। इसके पश्चात ब्रिटिशों ने स्थानीय प्रशासन की दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। 1793 ईस्वी में ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसकी कार्यप्रणाली में स्थानीय शासन के तत्व मिलते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जन्मदाता कहा जाता है। 1880 से 1884 ईस्वी तक यह भारत का वायसराय था, और इसी काल को स्थानीय सुशासन का जन्मकाल कहा जाता है। यानी जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, उस काल को जो है स्थानीय सुशासन का जन्मकाल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय सुशासन के लिए निम्न प्रावधान किए। जैसे इन्होंने कुछ प्रावधान किए थे स्थानीय प्रशासन के लिए। स्थानीय बोर्डों को कार्य करने के लिए आय के साधन दिए गए। जिला बोर्ड की स्थापना किया गया। सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति जो है कम कर दिया गया। इन सरकारी हस्तक्षेप जो है केवल कार्यों को समीक्षा के लिए ही सीमित की गई है। बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थानीय प्रशासन को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। इस तरह से जो है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता कहा जाता है, और इनके कार्यकाल को स्थानीय शासन का जन्मकाल कहा जाता है। तो ब्रिटिश काल में इस तरह से ही धीरे धीरे स्थानीय सुशासन का शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद भारत में ग्रामीण सुशासन या पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से होती है, और संवैधानिक उपबंधों के बारे में ही हम बात करेंगे। थैंक यू।